चलो आ जाओ जल्दी। इसको सब पता है कहाँ से जाता है। आव्या चलो बेटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और आज की सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग है। वैसे पिछले कल भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, आज भी मौसम ख़राब ही है, बट अभी फ़िलहाल के लिए बारिश नहीं हुई है। आव्या को कुछ भी दे दो हाथ में नीचे फेंक देती है। तो फिलहाल के लिए हम सब लोग उठ चुके हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को काली माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी के मौसम की मैं बात कर रहा था, आप देखो किस तरह का है। एक तो आव्या को भी चैन ही नहीं होती एक जगह। तो ये देखो आप आसपास का नज़ारा। हाँ, ये आव्या ने फेंक दिया था, वापस दे दिया। थैंक यू पापा। घूमने चलना है आपने? घूमने चलना है, चलो फिर। तो मैं और आव्या सुबह थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। अब हमारा ब्रेकफास्ट टाइम भी हो गया वैसे, बट ये ठीक। क्या हुआ पापा? क्या हो गया? ये क्या है? आई लगी? आई पेटू में लगी? आई अच्छा ठीक आई। अच्छा पापा, अभी मैं इसको उठा रहा था तो थोड़ी लग गई इसको, तब बोली आई। हाँ, फूल मैं देता हूँ पापा आपको, यहाँ से देंगे हम आपको फूल। तो हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया जी, और अभी मैं और अभी आए वॉक करने। यश पापा, फू लो यहाँ से ले लो फूल। लो निकालो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और रास्ते में इतने सारे हैं फूल, तो आव्या बस इसको लेती है, फिर इसको हल्की हल्की फूंक मार के उड़ाती रहेगी। शाबाश मेरा बेटा, हाँ वेरी गुड। चलो, मेरे भी मुंह में चले गए। चलो पापा, घूमी करके आएंगे हम। गाड़ी चलाओ वहाँ से, दिखाओ कैसे चलाते। शाबाश, वेरी गुड। यस पापा, गाड़ी चलानी होती है। अच्छा बाहर आना, ठीक है। अब बोलो क्या करना है। हाँ, टैप बातें करो बात। तो आव्या ने अम्ब्रेला खोल दिया है जी गाड़ी के अंदर, और इसको ऐसे अच्छा लग रहा है। अरे जब बंद था तो जिद करी थी, खोलो। अब ये यहाँ पे फंस भी गया है। ये वेरी गुड। कैसे किया आपने ये सब? अब ये हिलेगा भी नहीं पापा, ये फंस गया है। इसकी शाखेली करनी होती है आपको अम्ब्रेला के साथ। वाह पापा, अंदर तो अच्छा दिख रहा है यहाँ से। हाय, राधे राधे कर दो सबको, राधे। वेरी गुड। हाँ, ये बंद नहीं होगा बेटा, अब खींचना नहीं इसको, टूट जाएगा फिर। तो मेरा और आव्या का तो बढ़िया यहाँ पे टाइम बीत रहा था, बट अब आव्या को मम्मी की याद आ रही है, मम्मा कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेके जाता हूँ। अब आव्या के सोने का टाइम भी हो रहा होगा। आव्या, मज़ा आया आपको? मज़ा आया गाड़ी में? नहीं आया आपको? मज़ा नहीं आया? अच्छा पापा, अब नहीं, अब आप मम्मा के पास जाएंगे। आपने मम्मा बोला ना अभी कि मम्मा पास जाओ ना, तो अब हम मम्मा के पास जाएंगे। चलो बस इतना ही फू उड़ाना होता है, ज़्यादा उड़ जाएगा ना फिर। चाहिए? अच्छा मैं देता हूँ। तो मौसम अभी बिल्कुल साफ था और जैसे ही मैं बाहर आई तो आप देखो 1-1.5 घंटे के अंदर इतना ख़राब हो गया है। तो बारिश भी आने वाली है 10-15 मिनट में। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक जाती हूँ गाड़ी के पास। अक्षय भी वहाँ है, पहले अक्षय और आव्या गए थे तो तब तो बढ़िया धूप लगी हुई था, आव्या बढ़िया गर्म हो गई। तो जी थोड़ी देर मैं जा रही हूँ वॉक पे, क्योंकि अभी बारिश नहीं लगी है। जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तब तो घर से निकल भी नहीं सकते। और आज भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 80-90% बताया बारिश का। तो और आसमान तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया है। तो अभी अक्षय भी गाड़ी के पास ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में इनको बहुत ही थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं। वैसे भी माई के आज लास्ट दिन है, तो अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो अभी आव्या को अक्षय ने घुमा के लाया, इसको फिर भी मज़ा नहीं आया, तो मम्मी ने इसको फिर से नीचे ला दिया। मम्मी को बोल दिया कि चलो नीचे चलो। मैंने सोचा था कि इसको थोड़ी देर सुला दूंगी, तो गाड़ी के पास तो मैं वापस आ गई क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। मैं कहा कहीं बारिश ना लग जाए। तो मैंने यहाँ आके देखा कि मैडम जी नीचे आ गई, और देखो खुश रहती है नीचे। शिमला में मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, वहाँ कहाँ लेके जाऊँगी मैं, यहाँ तो चलो खुला है, खेलेगी। ये देखो, गाँव में तो चलो आव्या के दादाजी घुमा देते हैं इसको। देखो इसको रास्ते का भी पता है।
कहाँ जा रहे हो जी? हेलो। सिद्धाई बंदी को रास्ता भी पता है। तो ये रह नहीं रही थी तो मैंने बोला मम्मी को चलो इसको थोड़ी देर घुमाने ले जाते हैं सड़क में। तो अभी देखो क्या देख रही है पीछे। चलो चलो आगे चलो, लास्ट दिन है आज नानी के साथ, खूब एंजॉय करो। चलो 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 चलो, खुद से चलो। यहाँ तो इसको भले ही टाइट रास्ता है, मम्मी गोद में कर लो, आगे से ले जाएंगे। तो हम आव्या को गाड़ी के पास लेके आए। अब यहाँ से ले जाऊंगी मैं आव्या को परे तक घुमाने। देखो खुश रहती है चलने के लिए। आराम से चलो, आराम से, नाना के साथ आराम से चलो। नाना बहुत कम है जो आव्या नाना बोलती है, वरना आव्या ने दादाजी सीखा है, तो मैक्सिमम टाइम दादाजी बोलती है। आराम से, दादाजी नहीं नाना जी, आराम से चलो, आराम से। आगे आगे देखते हैं। आ रही हूँ बेटे, वहाँ ऊपर गाड़ी लगी है तो आव्या इतना चल के खुद ही आई है। देखो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ के अभी भी आगे चली है, अभी थकी नहीं है, मेरा वेट कर रही है, नहीं तो बोलती है फिर गोद में आने के लिए। तो मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा नीचे तक लेके जाते हैं इसको, ताकि फिर घर पहुँच के थक जाए और थोड़ी देर सो भी जाएगी। तो बढ़िया चलिए, बाकी थोड़ा सा चलना सीखेगी क्योंकि ये ना आराम से चलती नहीं है, दौड़ लगाती है, तो थोड़ा सा आराम से चलना सीखेगी। आव्या बाय, मम्मा जा रही है, बाय। नीचे देखना होता है, नीचे नीचे। तो यहाँ से हम आव्या को वापस लेके जा रहे हैं, बट आव्या यहाँ से वापस नहीं जा रही है, जिद करी है कि नीचे चलो। तो देखो आव्या चलो वापस, चलो वापस लाओ मम्मी, इसको वापस लाओ मम्मी। देखो आएगी नहीं, ये हमने गलत ही ला दी है। चलो घर चलो, पापा के पास, पी गड्डी में चलो, आ जाओ जल्दी। इसको सब पता है कहाँ से जाता है। आव्या चलो बेटे। तो मुश्किल से आव्या को हम लोग वापस लेके आए। हाँ जी बेटे, वो भी गोद में। इसने तो कीच तक चले जाना था ऐसे ही। मम्मी बोलती है इसको किसने ले जाना अकेले, ये तो वापस आने का नाम ही नहीं लेती है, इसको तो सड़क दिखनी चाहिए तो बस आगे तक खुश रहती है। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है, तो टाइम का पता नहीं चला क्योंकि दिन भर बारिश हो रही थी, तो समय ऐसे ही निकल गया। तो आव्या की नहाने की बारी अभी, तो हम उसको किचन में ही नहलाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसको बाथरूम में नहीं ले जा सकते, तो बस उसको नहलाते धुलाते, उसके बाद डिनर की तैयारी करते। तो बारिश के बाद बाहर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब मौसम, अब बादल भी हट चुके हैं और बढ़िया धूप लग रही है। तो अभी जो समय है वो 6 बजे है और नीचे पापा ने आव्या के कपड़े भी धो दिए। अभी मैंने उसको नहलाया था और साथ में पापा ने फटाफट से कपड़े भी धो लिए ताकि कल सुबह के लिए कपड़े सूख जाए और मैं आराम से पैकिंग कर सकूं। अरे देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी अक्षय थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, जब वो उठेंगे उसके बाद थोड़ा सा हम लोग घूमने जाएंगे। तो उससे पहले बची कुची जो मेरी पैकिंग है वो मैं सोच करके रखती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कुछ भूल जाए तो फिर याद भी नहीं रहता है। और आव्या हम लोग, मेरी मतलब किसी की भी बिंदी नहीं रहने देती है। सुबह बिंदी लगाते हैं और दिन के लिए बिंदी गायब हो जाती है, उसको पता नहीं बिंदी से क्या एलर्जी है। तो चलो करते हैं पैकिंग। तो मम्मी जी लग गए हैं डिनर बनाने और डिनर में है आज वाइट चने और साथ में आलू, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और पापा बना रहे हैं यहाँ पे हरी चटनी। अब चटनी का आ जाएगा क्योंकि पुदीना भी है तो चटनी गर्मी में ज़्यादा अच्छी लगती है। और तो यहाँ पे दिलाइक साहब पी रहे हैं चाय बढ़िया चिप्स के साथ। अरे मैंने चिप्स रख रही थी और ये फट गया, ये भी चाह रहा था कि मुझे खा लो। मैंने वहाँ देखा, मैं कहा अच्छा ये कैसे खुला हुआ है, तो अभी खुला है, बीच से ही फट गया था। और आव्या गई अपने बड़े छोटे नानू नानी के पास, उसको नींद भी आ रही है क्योंकि आज वो सोई नहीं है बेचारे। मम्मी ने रेस्ट करना था, मम्मी को रेस्ट करने को ही नहीं मिला, बढ़िया दौड़ा रखी थी आव्या ने आज मम्मी। अब मम्मी को समझ आएगा कि हम दिन भर क्यों नहीं रेस्ट कर पाते हैं। जाने का टाइम भी आ गया अपना, तो आज पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, हो गई कल ही निकलेंगे। अभी हम लोग आए जी वॉक करने, तो सामने देखो आप बढ़िया अब जाके मौसम ठंड रहा है। और वैसे मैंने आपको सर्दियों में दिखाया था सनसेट यहाँ पे होता था, और यहाँ पे देखो अब गर्मियों में कहाँ होता है, मंदिर के बिल्कुल पीछे। तो अभी हम लोग सोच रहे कि थोड़ी सी लाइट है तो वॉक कर लेते, और फिर मौका मिले ना मिले कल तो हमने चले जाना है
तो आज बढ़िया घूम फिर के आते हैं। इसमें जाएंगे नीचे वाली सड़क में। अरे दिन में आव्या गई, हम्म। उसको हम वो पैदल गई आधे रास्ते वापस ही नहीं आए। मम्मी बोलते इसको कौन लेके आएगा, शुक्र मैं साथ में थी, उसको मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके आई हूँ। एंड मैं बोलती मामा गोदी ले लो, अब नहीं चल सकती मैं। तो यहाँ उसके लिए घूमने के लिए जैसा खुला है ना, तो बढ़िया जाती है। तो अभी आव्या को रखा है हमने उसके नाना नानी के पास। हाँ, और आप देख सकते हैं आवाज चली है पक्षियों की जंगल में, ट्यूं प्यूं। ये बोल रहे हैं और पानी चाहिए। हाँ, तो जी बढ़िया मजा आ गया वॉक करके। और हम मेरे को और अक्षय को पता भी नहीं चला, बातें करते करते हम लोग इतनी वापस भी पहुंच गए हैं। अच्छा रहता है, पता क्या हमें मौका ही नहीं मिलता वॉक करने का। यस। जब आव्या को संभालने वाले होते हैं, हाँ। फिर हमें रेस्ट भी मिलता है, मौका भी मिलता है। इसलिए हम लोग कभी गांव चले जाते, कभी कीथ आते। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं घूमने जाओ। घूमने तो जाना ठीक है, जाएंगे, वो प्लान भी बनाएंगे, बट अभी अगर अपने ये वाले काम हो जाते ना थोड़े बहुत, तो वो ठीक था। और दूसरा ये कि जो हमारा ज़ीरकपुर में BNB है, फ़िलहाल वो भी 1.5-2 महीने से नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है पूरी बिल्डिंग में। वो एक अलग इशू चल रहा है, उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अभी देखते हैं कैसे करें, क्या करें। उम्मीद तो है नहीं ऐसा कि लाइट आएगी, कहते, पर 1-2 महीने बाद शायद। 1-2 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हम करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और अगर हम कहीं और ढूंढे तो इतनी जल्दी हमें मिलेगा भी नहीं। फिर मिलेगा तो रेंट बहुत हाई है। अगर हम चंडीगढ़ में रहते शायद तब हमारे लिए चीजें इजी होती, बट हम लोग वहाँ पे रहते नहीं है। वो तो चलो वैसे ही हमने BNB चलाया था और टचवुड चल रहा था, चलो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो वेट करते हैं, होता है सॉल्व, ठीक है। नहीं तो उसके बाद देखेंगे कैसा कैसा रहता है। और देखना पड़ेगा अभी क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, जिंदगी में शांति होनी चाहिए बस। ये तो है, सबसे जरूरी है कि पीस है ना अगर आपकी जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ। और ठीक है, कभी आप जिंदगी में उतराव भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, तो आपको हर एक परिस्थिति में बढ़िया रहना चाहिए। आई थिंक हाथ थक जाता है। तो घर के ऊपर यहीं पे ग्राउंड है, देखो बच्चों ने बढ़िया नेट नोट लगाया ताकि यहाँ पे क्रिकेट खेले। बच्चे तो क्या बड़े बच्चे। और बारिश मौका दे तो आए ना खेलने। यस। मौका ही नहीं मिल रहा। और दूसरा ये कि गाड़ी सीख सकते थे आप यहाँ पे। वो यार सही बात है, नेट आ जानी थी बीच में। हाँ, अगर ये नेट नहीं होती ना तो नेट के बीच से सीखनी थी। तो यहीं पे ही भाई वगैरह क्रिकेट खेलते थे और बढ़िया क्रिकेटर बन गए थे। बट ये कि अभी जैसे सब बच्चे अपने अपने काम में बिजी है तो यहाँ पे सुनसान है, वरना सर्दियों में तो यहाँ खूब शाम तक बच्चे होते और अक्षय भी आते थे क्रिकेट खेलने। उनके साथ बढ़िया मजे। हाँ, यहाँ से पार देखो आप, नज़ारा। पहाड़ों में यही है कि एक तो बहुत ही पीस मिलेगा आपको, और आप नेचर और सेरेनिटी को एंजॉय करते रहो। और वॉक करने का जितना मजा आता है ना, पता भी नहीं चलता, और मन करता और चले जाओ। तो आप अक्षय को देखो, इतनी मोटी स्वेटर पहन रखी है, इनको इतनी ठंड है, और पजामा भी काफी ज्यादा मोटा है। भाई देखो ऐसा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊँ बीमार हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने प्रिकॉशन पूरी ली है। तो अखिल भाई का पजामा है, ये स्वेटर भी शायद अखिल भाई की है। अखिल भाई से थोड़ा लंबा है ना, हाँ। उसको छोटी है ये। अखिल भाई तो लंबे हैं मुझसे। थोड़ा सा मजे, थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद जाएंगे वापस, क्योंकि आव्या भी है तो मम्मी का फोन भी आ रहा है बीच बीच में। तो शायद अब जैसे रात हो रही है तो वो मुझे ढूंढती है। तो हो चुका है जी डिनर टाइम। आव्या चली गई है सोने, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। दिन में भी वो सोई नहीं थी। तो जैसे ही मैं वॉक करके आई, सबसे पहले मैंने आव्या को ही सुलाया। खाना खुना मम्मी ने खिला दिया था। ये मजे की मम्मी खाना खुना उसको बढ़िया खिला देते हैं यहाँ पे। और आज तो दिन का ही पता नहीं चला है कि कैसे बीत गया। लास्ट दिन था ना आज। ऐसा होता ही है जब जाना हो ना नेक्स्ट डे। सोचो मेरे तो मम्मी पापा, मुझे कैसा लगता होगा जब आपको इतना बुरा लगता है। वाह, बड़ा चखिर गया। बड़ा बुरा लगता है। नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ। कुछ है नहीं ना, मतलब इसका आंसर आपके पास नहीं है। इसका कोई आंसर नहीं है। कल हमारे को काम भी है, क्या काम है वो कल ही बताएंगे आपको। और हमें कोई कल मिलेगा भी। है कि मौसम ठीक रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो आव्या के साथ फिर मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट से करते हैं अपना डिनर, क्योंकि लाइट भी थोड़ी ब्लिंक हो रही है, ऐसा ना कि लाइट ही चली जाए। तो इसी के साथ अपना डिनर तो हो चुका है, और सोचा था कि नेहा भी आएगी, ज्वाइन करेगी मुझे, बट आव्या जी उठ चुके हैं तो नेहा चलेगी आव्या के पास। मैं बताऊँ आपको, खाना खाने के बाद मन तो करता है बाहर वॉक करने का, पर कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है वॉक करना।
भाई आज का कुछ इस तरह का दिन था, कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। लो जी फ़ोन भी आ गया। तो देखो मुझे फ़ोन आ गया था और साथ में मेरे साथ वॉक करने कौन आया है, बिल्ली मौसी। तो ये पता नहीं कहाँ से आई है, तो मैं इसके खाने का कुछ प्रबंध करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमारी बिल्ली मौसी के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पे यार ये बेचारी। तो मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।